हेलो दोस्त, आपका अपना यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज जो है आपको ऊंचाई या दूरी का क्वेश्चन, ठीक है। हमने आपको फर्स्ट वीडियो में ऊंचाई या दूरी में मात्र आपको 2 क्वेश्चन बताए थे, ठीक है ना। जो आज आपको होगा 3 नंबर क्वेश्चन से होगा। हाँ, 3 नंबर क्वेश्चन से आज आपको होगा, ठीक है। और हमने त्रिकोणमिति हमने पूरा खत्म कर दिया 8.1 से लेकर के 8.4 तक, ठीक है। जो भी था पूरा हम बेस्ट में आपको उसमें हम कंप्लीट कर दिया। अगर आप नहीं देखें तो आप जाकर आप देखिएगा, ठीक है। और एक बात और, जो एटम बम था, एटम बम का पहला जो चैप्टर था वास्तविक संख्या, वो वीडियो हमने अपलोड कर दिया। धीरे धीरे उसका भी एग्जाम से पहले जो भी ऑब्जेक्टिव है पूरा उसको हम खत्म आपको कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन से जो आपको ऊंचाई या दूरी का क्वेश्चन है। ऊंचाई या दूरी का कितना नंबर क्वेश्चन है? 3 नंबर क्वेश्चन से। देखिए आपको क्या कहा, एक ठेकेदार, ठीक है ना। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है। चलिए देखिए क्या कर रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। 2 को लगेगा फिसलन पट्टी। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं जिससे का शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुकाव। देखिए पहला देखिए फिसलन पट्टी लगाता है, किसका लगाता है? 5 वर्ष से कम उम्र के लिए। पहला वाला जो है 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, ठीक है। चल देखिए 5 वर्ष से कम उम्र के लिए फिसलन पट्टी लगा रहे। देखिए अगर आप ऑटोमेटिकली देखें तो देखिए फिसलन पट्टी कैसा होता है, आप लोग ने स्कूल में देखे होंगे। देखिए ऐसे रहेगा, सीधा रहेगा, ऐसे करके रहता, खड़ा रहता है। ये वाला रहेगा, मतलब देखिए ये वाला आपका धरती हो गया, ठीक है ना। ये वाला आपका ये आपका भूमि मतलब इसी को धरती कहा जाता है। देखिए फिसलन पट्टी इसको कहा जाता है, जो कि आप यहाँ से बैठ करके आप ऐसे करके आप यहाँ पर फिसलते थे, इसी को कहा जाता है फिसलन पट्टी, ठीक है। चलिए इसका नाम हम दे देते हैं। ए है, ई बी है, ये वाला क्या है? सी है। यहाँ बनेगा 90 डिग्री, यहाँ कितना का बनेगा? 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर समकोण है। चलिए अब भूमि के साथ जो है कितना का कोण बनाता है? ये 30 डिग्री का यहाँ पे आपका कोण बना रहा है, ठीक है। चलिए देखिए, लेकिन ये जो ऊंचाई दिया है 1.5 मीटर, कितना दिया है? 1.5 मीटर आपको यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको क्या निकालना है? फिसलन पट्टी का लंबाई क्या दिया है? फिसलन पट्टी आपको क्या दिया? AC दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा, माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई कितना दिया? हमने क्या माने? हमने AC माने, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए दिया क्या है, जो सब दिया है वो सब आप लिख लीजिए। 1.5 मीटर ए भी दिया हुआ है, हमने वो भी हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। चलिए आप देखिए क्या लिखेगा? समकोण त्रिभुज ABC में क्या लिखेगा? देखिए समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज किसमें? आप ABC में देखिए, ABC में जाइएगा। देखिए ABC में देखिए, हम आपको एक बात हम आपको पहले भी बताए थे। आपका किसका आप देखिए किसका चाहिए आपको देखिए AC का लंबाई, किसका लंबाई चाहिए आपको? यहाँ पर AC का लंबाई चाहिए। देखिए जिसका लंबाई चाहिए 100, जो मान दिया 100, वो दोनों बट्टा किस में आता है? ये ठीक है ना, ये बात आपको सोचना पड़ेगा। तो देखिए साइन थीटा मतलब देखिए लंब बट्टा कर्ण, हमने इसको 4.1 का जो फर्स्ट वीडियो था हमने इसको पूरी डिटेल से हमने बता दिया, सूत्र के साथ प्लस जो भी मान वाला था ना, मान का भी हम अच्छा से वीडियो हमने बताया। चलिए देखिए, तो देखिए कितना होगा, क्या होगा? तो देखिए साइन थीटा कितना होगा? लंब क्या है? AB, लंब कितना होगा? AB, लंब बटा कर्ण क्या दिया? AC, कर्ण तो हुआ ना AC, क्यों कर्ण AC क्यों? क्योंकि देखिए समकोण है, समकोण में क्या 90 डिग्री के सामने हो जाएगा आपको वहां पे कर्ण होता है, ठीक है। चलिए देखिए, आप देखिए हमने यहाँ पे क्या लेंगे? साइन क्या लेंगे? 30, थीटा दिया है 30 डिग्री। चलिए AB का मान दिया है 1.5 मीटर, हमको सॉरी यहाँ पे होगा AC, साइन बराबर लंबा बटा कर्ण कितना दिया? कर्ण है AC, तो कर्ण हम यहाँ पे क्या AC देंगे, क्योंकि हमको AC का मान हम यहाँ पर चाहिए। अब देखिए 37 का मान 1/2, 37 का मान कितना होगा आपका? 1/2 हो जाएगा, और 1.5 बटा AC। देखिए AC गुने 1 कितना हो जाएगा आपका? AC कितना होगा? AC, और 2 गुने कितना? 1.5, 2 गुने 1.5 कितना होगा? AC बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुने कितना होगा? 15 दूना 30, लेकिन एक अंक बाद कितना? पॉइंट, ठीक है। इसीलिए AC बराबर कितना निकल जाएगा आपका? 3 मीटर। कितना निकल जाएगा आपको? 3 मीटर। ये तो था आपका 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, लेकिन एक ऑप्शन में सॉरी इसमें एक क्वेश्चन और दिया है 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए। कितना से दिया है? 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए। देखिए वही दिया फिसलन, देखिए दिया है फिसलन पट्टी दिया हुआ है, उसमें भी दिया है फिसलन पट्टी, देखिए दिया हुआ है। देखिए
जबकि इससे अधिक उम्र मतलब क्या 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, ठीक है ना, इससे जबकि इसके अधिक उम्र के लिए बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर, इसका मतलब ये दिया है, ये आपका दिया है 3 मीटर, कितना दिया है, ये दिया आपको यहाँ पर 3 मीटर दिया है। 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, जो कि भूमि के साथ कितना का कोण बनाता है, वो जो भूमि के साथ बनाता है वो 30 डिग्री का, कितना का नहीं सॉरी 60 का, कितना का बनाता है, इसमें दिया है, इसमें दिया है आपका 60 डिग्री का बनाता है। चलिए 60 डिग्री का बनाता है। तो प्रत्येक इस स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई है, ठीक है, प्रत्येक मैंने क्या दोनों में निकालना था, क्या फिसलन पट्टी की लंबाई, इसमें भी निकालना था फिसलन पट्टी की लंबाई और यहाँ भी निकालना था फिसलन पट्टी की लंबाई, ठीक है। चलिए हमको इसको हम मान लेते डी, इसको ई और इसको हमने क्या मान लिया, हमने यहाँ पर एफ मान लिया, ठीक है, ठीक है ना। चलिए देखिए आप यहाँ भी आप मान लीजिए कि देखिए फिसलन पट्टी की लंबाई क्या डी एफ लिख लीजिएगा, माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या दिया है डी एफ, क्या दिया डी एफ हमने यहाँ पर हमने दे दिया। चलिए देखिए डी का लंबाई आपको दिया हुआ, कितना दिया आपको यहाँ पर 3 मीटर, कितना दिया आपको यहाँ पर 3 मीटर, उस वहां पे आपको दिया हुआ, हमने वो भी हमने लिख लिया। फिर आप लिख लीजिए समकोण त्रिभुज किस में डी ई एफ में, देखिए जो देखिए यहाँ तो बनेगा 90 का, यहाँ कितना का बनेगा 90 का बनेगा। देखिए अब देखिए डी एफ का लंबाई क्या है, यह तो है फिसलन पट्टी, तो देखिए डी एफ और फिर देखिए डी किस में आता है, ये भी आपका साइन में बना, देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ल, किस में आता है आपको, ये फॉर्मूला आपका साइन में, किस में आता है आपको साइन में आता है। तो देखिए तो क्या होगा, देखिए साइन थीटा बराबर देखिए कितना होगा लंब क्या है डी लंब बटा कर्ल क्या है डी एफ, कर्ल क्या दिया यहाँ पे दिया डी एफ, ठीक है। चलिए देखिए साइन, अब देखिए यहाँ पे देखिए साइन देखिए थीटा मान कितना 60, तो हम यहाँ पे देंगे 60। चलिए डी का लंबाई कितना दिया 3 मीटर, डी एफ का आपको क्या करना निकालना है, डी एफ आपको क्या करना निकालना, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान √3 बटा 2 होता है, और 3 बटा क्या देंगे डी एफ देंगे। अब देखिए यहाँ देखिए √3 गुने डी एफ कितना होगा √3 डी एफ हो जाएगा। अब देखिए 3 गुना कितना हो जाएगा 6, तो डी एफ बराबर कितना हो जाएगा, डी एफ बराबर 6 बटा √3, ठीक है ना। अब देखिए √3 से ऊपर नीचे आप गुना कर लीजिए अपने मन से, अपने मन से गुना कर लीजिए ऊपर नीचे। तो देखिए 6 गुने √3 कितना होगा 6√3, और देखिए ई √3, देखिए 6 गुने √3 कितना होगा यहाँ पर 6√3 दे दिए, आप √3 गुने √3 3, तो 3 दूना 6, 2 बार में कट गया 2√3, इसका मतलब ये बात है डी एफ कितना निकल गया 2√3, डी एफ बराबर 2√3 निकल गया। आप एक बार आप लिख लीजिएगा, अतः ठीक है ना, ये सब लिखने के बाद लिख लीजिएगा, अतः लास्ट नीचे में लिखिएगा, अतः 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए कितना निकल गया, 5 वर्ष से कम उम्र के लिए 3 मीटर, कितना निकल गया आपका यहाँ पर 3 मीटर, ठीक है ना। अभी लिखिएगा 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए कितना निकल गया है 2√3 मीटर, क्या है ये सब, ये आपका फिसलन पट्टी की लंबाई है, ठीक है। चलिए देखिए हमने बता दी, 3 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। चलिए देखिए अब आप 4 नंबर क्वेश्चन, अब आप देखिए क्या है। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पर क्या कहा है, 4 नंबर क्वेश्चन दिया, ठीक है। चलिए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया 30 डिग्री, तो मीनार के ऊंचाई ज्ञात कर। देखिए क्या देखिए आपको कह रहा है, देखिए ये कह रहा है, देखिए एक मीनार है, देखिए मीनार बोलेगा, टावर बोलेगा, या देखिए भवन बोलेगा, उस सीधा उसको क्या करना आपको, आपको खड़ा करना, खड़ा हमने कर दिया। देखिए क्या कर रहा है, भूमि के पाद बिंदु से एक बिंदु है जो कि कितना मीटर दूरी पर, भूमि के पास मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, ये आपका 30 मीटर की दूरी हो गया, एक बिंदु दिया है। चलिए हम वो भी दे दिए, मीनार का शिखर, इसका देखिए मीनार का शिखर मतलब क्या, मीनार के ऊपर, शिखर कहाँ होता है ऊपर में होता है, ठीक है, और पाद बिंदु कहाँ पर होता है नीचे में होता है, ठीक है। चलिए देखिए मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया है 30 डिग्री है, कितना दिया मीनार का शिखर का उन्नयन को, देखिए तो उन्नयन को हमेशा कहाँ नीचा में बनता है,
उन्नयन कोण हमेशा क्या बनता है, नीचा में बनता है, ठीक है। तो आपको कहाँ बनेगा, यहाँ तो बनेगा 90 का, क्यों, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे ये परपेंडिकुलर सीधा खड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे बनेगा, यहाँ कितना का बनेगा, यहाँ बनेगा आपका 30 डिग्री। उन्नयन कोण कहाँ बनता है, ऊपर, सॉरी नीचे बनता है, ठीक है। इसको नाम दे दिया हम ए, बी और सी, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखिए आपका मीनार का ऊंचाई, इसका मतलब आपको ए बी निकालना, लिख लीजिएगा। ए बी क्या है, ए बी जो है, ए बी मीनार की ऊंचाई है, ए बी मीनार की ऊंचाई है, ठीक है। ए बी क्या है, ए बी आपका यहाँ पर मीनार की ऊंचाई है, ठीक है। चलिए देखिए बीसी, देखिए बीसी कितना दिया, लिख लीजिए। बीसी कितना दिया आपको यहाँ पर 30 मीटर, 30 मीटर क्या है, बीसी दिया, ठीक है ना। चलिए फिर आप लिखिएगा समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। देखिए आपको, देखिए किसके, देखिए आपको देखिए लंबाई चाहिए, यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोल दिया है कि मीनार की ऊंचाई, किसका ऊंचाई चाहिए आपको, मीनार की ऊंचाई। अब देखिए मीनार का ऊंचाई है क्या, यहाँ पर ए बी है, क्या है यहाँ पर आपका ए बी दिया है। अब देखिए ये जो मीनार का ऊंचाई ए बी है, अब देखिए जो मान दिया सो, देखिए जो मान, अब देखिए यहाँ पे 30 मीटर बीसी का दिया है, इसका मतलब ये बात हुआ। ये देखिए लंब, देखिए आधार किस में आता है, लंब आधार किस में आता है, टेन में, किस में आता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है ना। चलिए देखिए, क्या लिखिएगा यहाँ पर, टेन थीटा बराबर लंब, लंब क्या दिया ए बी, लंब दिया यहाँ पर ए बी, लंब बटा आधार, आधार क्या दिया है बीसी। ये सब सूत्र हमने आपको 4.1 का जो है ना फर्स्ट वीडियो में हमने पूरा चीज बता दी। देखिए थीटा मतलब एंगल कितना, 30 डिग्री, हम यहाँ पर कितना देंगे, 10 देंगे, 30 डिग्री। ए बी का मान आपको निकालना है। अब देखिए बीसी का लंबाई कितना दिया, 30 मीटर, हमने यहाँ पर दे दिया 30 मीटर। 30 का मान कितना होगा, 1/√3, 1/√3 दे दिए। अब देखिए ए बी बटा क्या देंगे, 30, हमने वो भी दे दिया। चलिए अब देखिए √3 गुण ए बी कितना होगा, √3 ए बी। देखिए √3 गुण ए बी कितना होगा यहाँ पर, √3 ए बी बराबर 30 गुण ए कितना होगा, 30, हमने दे दिया यहाँ पर 30, बस हो गया। गुना है इधर क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 30 बटा कितना होगा, √3 हो जाएगा। और √3 ऊपर नीचे आपने क्या कर दिया, गुना कर दीजिए, अपने मन से गुना कर दिए। चलिए 30 गुने √3 कितना होगा यहाँ पर, 30 √3। अब देखिए √3 गुने √3 3, और 3 रहेंगे 30, तो कितना 10√3, बस हो तो गया। अतः भवन की ऊंचाई कितना होगा आपका, अतः नहीं सॉरी मीनार की, क्या लिखिएगा, अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा 10√3। देखिए अगर इसका अगर देखिएगा ना, तो इसका आंसर आपका 3 होगा। कितना होगा आपका आंसर, 3 हो। ये कोई जरूरत नहीं है कि मतलब जो देखिए जहां तक आता है वहां भी आप इसको छोड़ सकते। देखिए एक आंसर देखिए यहीं पे हो गया 30/√3, 30/√3, 30 है ना, हाँ यहाँ पे कितना था, 30 था, ठीक है ना, यहाँ पे कितना था, 30 था। एक आंसर आपका यहाँ भी हो जाता 30/√3, यहाँ भी आप छोड़ आप सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए √3 से हमने इसको अपने मन से गुना कर दिए, तो कितना आएगा 10√3, यहाँ भी ये भी आपका एक आंसर हो गया। अब देखिए तीसरा आंसर ये होगा, तो देखिए 10 गुने √3 का मान कितना होता है, 1.732, उससे देखिए 10 को उससे आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, वो भी आपका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर 3 हो। आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, आप यहाँ भी, और इसका मान आप देकर भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। 5 नंबर देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। भूमि से कितना मीटर ऊंचा है, 60 मीटर ऊंचा है। चलिए देखिए, तो देखिए आपको बोलेंगे अगर ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो आप ऐसे सीधे ज्ञात कीजिएगा, ऐसे तो आप तो नहीं ज्ञात कीजिएगा, सीधे ज्ञात कीजिएगा। चलिए देखिए इसका मतलब ये बात हुआ कि देखिए भूमि है, मान लेते हैं कि देखिए यहाँ क्या है, भूमि है, और देखिए पतंग आपको यहाँ पे आपको उड़ रहा है, तो वो कितना मीटर है, वो दिया है 60 मीटर। इसका मतलब इसका दिया 60 मीटर, ये दिया 60 मीटर दिया है, 60 मीटर के ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है। चलिए उड़ रहा है, पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दे। देखिए यहाँ देखिए पतंग उड़ रहा है यहाँ पे। अब देखिए ये सब क्या है, नीचे में क्या है, ये वाला आपका भूमि है ना, ये वाला क्या गया है, ये वाला आपका भूमि दिया है, ये क्या भूमि है। अब देखिए क्या कर रहा है, इसको मान के चलिए यहाँ अगर पतंग अगर उड़ रहा है तो देखिए डोरी आपका देखिए ऐसे होगा, डोरी टेढ़ा कलर का होगा, ऐसे होगा डोरी तो आपको ऐसे ना होगा ना। ये वाला आपको क्या दिया, डोरी दिया है, तो डोरी कितना कर दिया है। चलिए देखिए इसको हमने यहाँ पर बांध दिया है, पतंग आपको यहाँ पे आपको उड़ रहा है। पतंग की डोरी की अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया, मतलब क्या, इसका मतलब यह कि हमने यहाँ से हमने इसको बांध दिया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कोण कितना, 60 डिग्री। भूमि के साथ, राइट, भूमि तो यही हुआ, और डोरी के साथ झुकाव कोण जो कि झुकता है कितना कर दिया है, दिया है आपका 60 डिग्री का। कितना दिया आपको यहाँ पर, 60 डिग्री का आपको यहाँ पे दे दिया है, ठीक है।
तो यह मान के डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कर। डोरी की लंबाई क्या ज्ञात करना, ये ए हुआ, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी। तो देखिए डोरी का लंबाई क्या, एसी न हुआ भाई, यहाँ पे पतंग उड़ रहा है, डोरी इसमें लगा हुआ है, तो इसमें डोरी कौन हुआ, यही ना हुआ, एसी न हुआ। ये वाला डोरी क्या हुआ, एसी, यहाँ कितना गया 60 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखिए लिख लीजिए, माना कि डोरी ना है, धागा तो नहीं ना दिया है ना, माना कि डोरी दिया, ठीक है ना। माना कि डोरी की लंबाई क्या दिया, एसी। डोरी की लंबाई क्या दिया है, एसी है। ठीक है, चलिए देखिए अब देखिए ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी दिया है आपको यहाँ पर 60 मीटर, हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, चलिए अब फिर कहाँ जाएगा, समकोण त्रिभुज किस में, एबीसी में लिख लीजिएगा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, एबीसी में देखिए आपको डोरी की लंबाई मतलब देखिए आपका इसका लंबाई आपको निकालना है। अब देखिए अब फिर देखिए आपको मान दिया किसका, मान दिया है आपका इसका मान दिया। ठीक है, तो आप देखिए दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस देखिए, ये देखिए लंब आकर्ण किस में जाता है, लंब आकर्ण आपको देखिए किस में जाता है, ये जाता है आपका साइन में। किस में जाता है, साइन में। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब, लंब कितना दिया है, ए बी, लंब देखिए क्या है, ए बी, और कर्ण क्या है, ये वाला ए सी। क्यों, ये देखिए संपूर्ण के सामने का भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, ये वाला हो गया ए सी। अब देखिए साइन, साइन कितना कर देंगे मान, 60 देंगे, साइन देंगे हम यहाँ पर 60 डिग्री। अब देखिए ए बी का लंबाई कितना दिया, 60 दिया है, हमको ए सी क्या निकालना है। अब देखिए साइन 60 का मान कितना होगा, साइन 60 का मान होगा √3/2 हम दे दिए, और यहाँ कितना होगा 60 बटा कितना होगा यहाँ पर ए सी। ठीक है, चलिए देखिए √3 गुणे ए सी कितना होगा, √3 ए सी बराबर कितना, 60 गुणे 2 कितना होगा 120 हमने यहाँ पर दे दिए। अब देखिए ए सी बराबर कितना होगा 120 बटा √3। ठीक है, चलिए देखिए आप यहाँ भी आप आंसर आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए √3 हमने ऊपर नीचे, हमने इस नीचे वाले से हमने क्या कर लिया, गुना कर दिए। चलिए हमने यहाँ भी गुना कर दिए, तो देखते ना 120 गुने √3, 120 √3, और √3 गुने √3 कितना होगा 3, तो 3 हो गया। अब देखिए ये देखिए कट जाकर ना 3 से, तो 3 चौक 12, ये देखिए 40 बार, ये देखिए यहाँ पर कट गया, तो कितना आ गया आपका, यहाँ आ गया 40 √3, कितना आ गया आपको 40 √3 आ गया। ठीक है, बस हो गया आपका आंसर, यही लिख लीजिएगा। अतः डोरी की लंबाई कितना होगा आपको 40 √3 मीटर, आपका आंसर यही होगा। ठीक है, ये आपका 5 नंबर का था। ठीक है, वो हम तो अभी बता दें, आपका आंसर यहाँ भी हो सकता है, ये भी हो गया। अगर चाहते हैं इसको और अति लंबा करें तो √3 का मान कितना होता है 1.732, उससे आप गुना कर दीजिएगा 40 से, वो आपका आंसर हो जाएगा, वो भी होगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। 6 नंबर देखिए, देखिए 6 नंबर दिया 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर के ऊंचे एक भवन से, देखिए पहला बात ये पहले देखिए आप, ये पहले देख लीजिए भवन कितना मीटर ऊंचा दिया है, भवन दिया है 30 मीटर का ऊंचा है। ठीक है, मान के चलिए ये वाला क्या है आपका, ये वाला क्या भवन है, ये वाला क्या हो गया आपका, ये वाला आपका भवन हो गया। अब देखिए ये वाला क्या आपका भवन है। ठीक है ना, चलिए देखिए 1.5 मीटर एक लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा। देखिए मान के चलिए ये लड़का मान के चलिए यहाँ पे खड़ा है, यहाँ पे क्या खड़ा कुछ मीटर की दूरी पर, लेकिन ये आपका कंफर्म तो नहीं है कितना मीटर दूरी है, सिर्फ ये बोला है कुछ मीटर की दूरी पर, हमने इसको यहाँ पर खड़ा कर दी। ठीक है, चलिए लेकिन उस छोरा का लंबाई कितना दिया 1.5 मीटर, वो जो लड़का कितना मीटर का लंबा है, लड़का दिया है 1.5 मीटर, इसका ये जो लड़का दिया है ये है 1.5 मीटर, ये दिया है 1.5 मीटर। इसका मतलब देखिए यहाँ जो होगा इसका ये भी आपका 1.5 होगा, ये भी कितना होगा 1.5। अब देखिए आपको हम ये बात बताते हैं कि ये वाला क्यों होगा 1.5। पहले आप नाम दे दीजिए, ये वाला हो गया ए, इसको क्या मान लेते हैं यहाँ पर बिंदु बी, यहाँ का बिंदु क्या हो गया सी, इसको डी, और इसको हमने क्या मान लिया, हमने इसको ए मान लिया। देखिए ये देखिए आपको एक ये वाला आयत का फॉर्म दिख रहा है, क्या दिख रहा है आयत का फॉर्म। देखिए आयत के आमने सामने के भुजा क्या होता है बराबर होता है, इसीलिए ये 1.5 है तो आपका ये भी होगा 1.5, और जितना का ये वाला है उतना का आपका ये वाला भी, मतलब जितना का ये होगा उतना का आपका ये भी होगा। ठीक है, आप चाहे जितना हो, तो ये तो बोला तो नहीं ना गया है ना कि मान के चले लड़का कितना किलोमीटर की दूरी पे खड़ा है, सीधा वाला कि कुछ मीटर की दूरी पे खड़ा है, तो ये तो कंफर्म था ही नहीं। चलिए ये भी हो गया। चलिए जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, ये जो लड़का मान के चलिए यहाँ पर था, लड़का
यहाँ पर था, ठीक है ना। जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तो भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 से कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। 30 से कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो देखिए भवन के किससे कहता है, शिखर से। देखिए मान के चलिए लड़का मान के चलिए देखिए यहाँ पे खड़ा था, तो इसका आंख तो यहीं पे होगा, यहाँ पे अगर खड़ा था तो इसका आंख यहाँ पर होगा, यहीं पर आंख होगा। तो पहले देखिए कितना का बनता था, पहले बनता था 30 का, पहले कितना का बनता था 30 डिग्री का, पहले कितना का बना था 30 डिग्री का। और फिर देखिए बाद में कितना बन गया आपका 60 डिग्री। तो ये लड़का यहाँ से चल के यहाँ पे आया है, चलकर मान के चलिए इसने यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आया तो उसका कोण कितना बन गया यहाँ पर 60 डिग्री का, कितना का बन गया यहाँ पर आपका 60 डिग्री का कोण यहाँ पे आपका बन गया, ठीक है। चलिए देखिए अब देखिए 30 से कितना बन गया 60 बन गया, ये दिया 1.5 मीटर, ये भी दिया आपका 1.5 मीटर। अब एक बात देखिए थोड़ा सा आप यहाँ पर लगाइए, अब थोड़ा कॉमन सेंस, ठीक है। चलिए देखिए क्या यहाँ पे बोला गया है कि देखिए भवन की ऊंचाई, इसका मतलब देखिए भवन यहाँ पे कौन हुआ, भवन यहाँ पे टोटल हुआ, एसी क्या हुआ आपका यहाँ पे भवन दिया है, ठीक है। ये आपका दिया है 30 मीटर, भवन को ऊंचाई कितना दिया, भवन को ऊंचाई दिया यहाँ पे 30 मीटर, मतलब क्या एसी दिया कितना, टोटल यहाँ पे एसी दिया आपको यहाँ पे 30 मीटर दिया। देखिए पहले था भवन तो था, ये भी था, लेकिन जब बाद में हमने जब देखे कि नहीं कि लड़का भी था 1.5 मीटर लंबा, तो उसको भी ये अगर 1.5 है तो इसका मतलब क्या, ये भी आपका यहाँ पे 1.5 होगा, तो ये भी इसमें क्या जुटा होगा, तब नहीं टोटल का 30 बना है ना। चलिए देखिए अब देखिए तो फिर क्या मांग रहा है, तो बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चला। देखिए भवन की ओर कितने किलोमीटर दूरी तक देखिए चला। देखिए पहले देखिए ये देखिए यहाँ पर था, पहले तो यहीं पर था, देखिए ये दोनों आपका बराबर ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये भी आपका बराबर होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए भवन तो यहाँ पर था और लड़का कहाँ यहाँ पर था, उसने कहा था देखिए 30 से कितना बन गया 60, कुछ किलोमीटर दूरी उसने क्या किया चला है, तो वही कहता निकालने के लिए कि वो जो 30 से जो 60 बना है वहां तक कितना किलोमीटर तक उसने वो चला है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए ए बी सी डी ई हो गया, हमने इसको क्या मान लिया, हमने इसको एफ मान लिया, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ पर देखिए ये जो दिया ना टोटल एसी कितना दिया, एसी आपको यहाँ कितना दिया 30 दिया है, एसी टोटल कितना दिया आपको यहाँ पर 30 दिया हुआ है। तो आप देखिए तो यहाँ पर ए भी कितना होगा, ये भी हो जाएगा आपका 30 माइनस 1.5। देखिए ये टोटल दिया है 30, ये दिया 1.5, तो आपका ए बी का ऊंचाई आपको यहाँ से निकल जाएगा। देखिए कितना का, देखिए 30 में से कितना घटेगा आप 1.5 घटा दीजिए। देखिए 10 में से 5 क्या 5, अभी कितना 29 से गया कितना 28, मतलब 28.5 मीटर कितना होगा आपका, ये वाला हो जाएगा आपका 28.5 मीटर। क्या निकल गया 28.5 मीटर। ए बी क्या भवन की ऊंचाई आपको यहाँ पर निकल गया, ठीक है। देखिए कभी भी अगर ऐसा आवे ना, देखिए पहले फिगर पहले देख लीजिए, ठीक है ना। एक बार बड़का में जाइएगा, अब फिर से आप एक बार छोटा में जाइएगा, ऑटोमेटिकली जिसका मान नहीं निकला उसका मान आपको निकल जाएगा। अब देखिए इसका तो मान निकल गया अभी, ए बी का कितना 28.5 मीटर, ये भी आपको निकल गया। आप देखिए आपको देखिए निकालना क्या है, ये नीचे वाला ना, आप देखिए ये इसका मान, अब देखिए इसका मान, अब देखिए जिसका मान दिया 100 और जो जिसका निकालना 100, वो देखिए किस में जाता है। सबसे पहले इसको आपको ये पहले चूज करना है कि आपको जाना है किस त्रिभुज में, बड़का या छोटका में। देखिए यहाँ बनता है 2 त्रिभुज, देखिए ये देखिए ये वाला बना गया है जिसका नाम क्या दिया ए बी एफ। अब देखिए दूसरा देखिए ऐसे करके गया, देखिए ऐसे आया और फिर देखिए ऐसे करके गया, देखिए ए बी डी 2 का बनाना। तो हम देखिए सबसे पहले हम देखिए बड़का में, कहाँ जाते हैं बड़का में। तो देखिए नाम आप देख दीजिए, बड़का का नाम क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किस में, समकोण त्रिभुज ए में बी डी में, समकोण त्रिभुज किस में ए बी डी में, ए बी डी में, ठीक है ना। चलिए देखिए ए बी डी में देखिए क्या लेंगे, तो कितना लेंगे tan थीटा, लंब बटा आधार, लंब क्या है ए बी, लंब क्या है ए बी, आधार क्या है बी डी, आधार क्या है बी डी, हमने यहाँ पर बी डी दे दिए। चलिए देखिए तो tan कितना का मान होगा, भाई साहब देखिए ये देखिए बड़का में दिया है 30 डिग्री, अब ये देखिए ये छोटका में 60 है, हम तो पहले तो बड़का लिया ए बी डी, हमने बड़का लेंगे 30 डिग्री वाला लेंगे। तो 30 ए बी का मान दिया है कितना 28.5 मीटर, ए बी का कितना निकल गया, हमने यहाँ निकाला है 28.5 मीटर, हम यहाँ देंगे 28.5, बीटी का नाम हमको दिया नहीं है, ठीक है। चलिए 33 का मान कितना होगा यहाँ पर 1/√3 होगा, अब बराबर 28.5 बट्टा कितना होगा बीटी। अब देखिए बीटी गुने 1 बीटी, तो बीटी बराबर कितना हो जाएगा 28.5 गुने √3 कितना होगा 28.5√3। तो बन गया। पहले आप किस में गए एबीडी में गए हैं, फिर से आप चलिए किस में जाइएगा, अब आप पुनः समकोण त्रिभुज लिखिएगा, पुनः समकोण
त्रिभुज किस में जाइएगा? अब देखिए ए बी डी में चले गए, अब किस में, अब फिर आप कहाँ जाइएगा? ए बी एफ में, ए बी एफ में, ए बी एफ में, ठीक है ना। चलिए देखिए फिर देखिए लंब, फिर देखिए आधार होगा, लंब आधार किस में जाता है? 10 में, लंब आधार किस में जाता है? 10 में जाता है, ठीक है। तो फिर से देखिए tan थीटा बराबर लंब, लंब क्या है यहाँ पर? ए बी, लंब क्या है? ए बी, लंब अब बटा आधार, आधार क्या है? बी एफ, आधार क्या है इसमें भाई? इस तो छोटा के लिए है ना, तो छोटा के लिए आधार बी एफ ही होगा, बी एफ। अब देखिए tan कितना होगा? 60 डिग्री, तो tan देंगे 60 डिग्री। ए बी का मान देखिए निकला है 28.5 मीटर, 28.5। बी एफ का लंबाई आपको दिया ही नहीं था। अब देखिए tan 60 का मान कितना होगा? √3 बराबर कितना होगा? 28.5 बटा कितना होगा? बी एफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए √3 गुना बी एफ, √3 गुना बी एफ कितना होगा? √3 बी एफ हो जाएगा, 28.5 गुना 1 28.5 हो गया। चलिए देखिए तो बी एफ बराबर कितना होगा? 28.5 बटा √3। हमने √3 से अपने मन से ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया? गुना कर लिया, ठीक है। 28.5 गुना √3 कितना होगा? 28.5 √3 28.5, देखिए 28.5 √3 हो जाएगा। अब देखिए √3 गुना √3 कितना होगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए ये अगर कर रहे हैं तो आप इसको काट भी सकते हैं। देखिए देखिए 3 नंबर 27, एक बचा, 1 पर 5 15, आज देखिए 3 5 15, कट गया ना, कट गया। देखिए तब फिर एक के बाद क्या? पॉइंट, एक के बाद क्या? पॉइंट है, तो हमने तो वो भी दे दिया। तो अब देखिए कितना हो गया? 9.5 गुना √3 कितना होगा? 9.5 √3, 9.5 √3 आपको निकला क्या? बी एफ, क्या निकल गया आपका? बी एफ, ठीक है ना, 9.5 √3, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो आप देखिए बी एफ भी निकल गया, आपको देखिए बी डी भी निकल गया। आपको देखिए निकालना क्या है? निकालना है आपको डी एफ। कहता है ये कि वो जो लड़का था कि भवन की ओर कितना किलोमीटर तक उसने चला है। अब देखिए क्या, देखिए अगर बी डी है, देखिए आप इसको देखिए, आप ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। बी डी बराबर क्या लिखिएगा? बी डी बराबर, देखिए बी डी क्या है? बी डी, बी डी बराबर बी ई प्लस एफ डी। बी डी बराबर कितना होगा? बी एफ प्लस एफ डी, बी एफ प्लस कितना होगा यहाँ पर? एफ डी होगा, हमने दे दिया। अब देखिए बी डी का लंबाई कितना आ जाएगा? 28.5 √3, तो 28.5 √3। बी एफ का लंबाई कितना निकल गया? 9.5 √3, 9.5 √3 प्लस कितना होगा यहाँ पर? एफ डी होगा, कितना होगा यहाँ पर? एफ डी होगा। चलिए देखिए 28.5 √3 यहाँ प्लस, ठीक है प्लस, ये आ जाएगा, ऐसा तो कितना होगा? माइनस में होगा। 9.5 √3 बराबर एफ डी, क्योंकि आपको ये एफ डी का ही लंबाई चाहिए। अब देखिए 28.5 में से 9.5 आप पहले घटा लीजिए। 28.5 में से देखिए 9.5 हम घटा गए, 0 बच गया। 18 में से 9 जाएगा तो 9, अभी कितना बच गया? 1। तो मतलब कितना? 19 पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, मतलब कितना? 19 बचे। कितना बता आपको? 19। इसका मतलब ये हुआ कि 19 √3, 19 √3 कितना? एफ डी। तो बस उसी का आपको चाहिए था, एफ डी की लंबाई, एफ डी की लंबाई। तो आपको पूछा क्या गया था क्वेश्चन? एफ डी को तो पूछा गया था। तो लिखिएगा अतः भवन की ओर, लिखिएगा अतः भवन की ओर 19 √3 मीटर तक चला है। बस हो गया, आपका आंसर यही होगा, ठीक है। आपका आंसर आपको यही होगा, ठीक है दोस्त। तो आज आपको हम 3 4 5 6 आज आपको मात्र 4 क्वेश्चन बताएं, ठीक है ना, इससे ज्यादा आपको हम नहीं बताएंगे। फिर उसके बाद जो होगा वीडियो अभी मतलब जैसे टाइम मिलेगा हम वही भी वीडियो हम बना देंगे 6 के बाद से 7 से, ठीक है। और अगर आप लोग अगर आप लोग खरीदे हैं तो आप लोग एटम बम का जो हमने वास्तविक संख्या जो था पहला चैप्टर का, हमने उसको पूरी डिटेल से आपको बेहतरीन तरीका से आपको बता दिया। जो उसमें कुछ क्वेश्चन गलत भी था उसको हमने सुधार हमने वहां पर करवा दिया। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर आप देखिएगा। और जो जितना है ना एटम बम का पूरा हम आपको ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे, पूरा ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे, ठीक है। ठीक है दोस्त, अब आपको मिलेगी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।